पढ़ेंगे उत्व विधान विसर्ग संधि। कक्षा 10 के अनुसार विसर्ग संधि में क्या क्या आता है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। विसर्ग संधि क्या होती है ये पढ़ना है। विसर्ग संधि में पहला पार्ट क्या है, उत्व विधान। कौन सा है, उत्व विधान। किसको पढ़ेंगे, उत्व विधान। उत्व विधान का मतलब है कि विसर्ग संधि का उत्व वाला नियम। ये विधान चलते हैं कक्षा 10 में 4। उत्व, रुद्र, लोप, सत्व विधान। ये अब इसमें क्या है कि पूरी विसर्ग संधि में अस प्रत्याहार काम में आता है। अस प्रत्याहार का मतलब समझ में है, अस प्रत्याहार का मतलब अच यानी पूरे स्वर है, ये, वह, ले, और वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण ये अस प्रत्याहार में आते हैं। अब उत्व विधान में क्या होता है, पहला सूत्र लेते हैं इसका उत्व विधान का, अतो, रोर, पलुतात, अपलुते। अतो, रोर, अपलुतात। अतो, रोर, अपलुतात, अपलुते। ये सूत्र है। इस सूत्र का मतलब यह है कि ह्रस्व ए के बाद में, अर्थात विसर्ग से जस्ट पहले, विसर्ग से पहले ए हो और फिर विसर्ग हो और फिर प्लस हो और बाद में भी ए हो, ऐसी स्थिति में इसका मतलब है अतो यानी ए हो, रोर फिर विसर्ग हो, एप्पल फिर बाद में है, तो इसका क्या होगा, ऊ होगा। इस विसर्ग का क्या बनेगा, ऊ बनता है। क्या बना, ऊ, ये स्वर बना इस सूत्र से। अब क्या होता है, इसका विधान पढ़ रहे हैं, इसके नियम पढ़ रहे हैं, नियम तो समझ में आ ही गए ना, इसका नियम पढ़ रहे हैं इसलिए। तो इसमें क्या है कि ए के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए हो, तो जो विसर्ग है उसका ऊ बनता है। अब हमारे पास हमने पढ़ा था उसमें कौन सी संधि में, ऐसी स्थिति हो गई, गुण संधि पढ़ा होगा अपन, पढ़ेंगे चैप्टर में गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि ए के बाद में अगर ओ है तो उसका क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, ओ क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ऐसी स्थिति में ओ बन गया दोनों, इसको और इसको मिलके ये विकार हुआ। विकार संधि की परिभाषा क्या है, परैसनिकर्ष संहिता। और मतलब संधि उसे कहते हैं दो वर्ण मिलने पर जब विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि कहते हैं। ऐसा नहीं कि दो वर्ण मिल गए बस जुड़ गए संधि हो गई ना, दो वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ देखो अतो, रोर, अपलुतात, अपलुते से क्या हुआ, विसर्ग हुआ, कोई संधि नहीं बनी। लेकिन यहाँ देखो ए और ऊ को जुड़ के क्या हो गया, ओ, ये विकार उत्पन्न हो गया और आगे स्थिति आ गई। जब ओ हो, पदांत में ओ होता है, पद के अंतिम में, पदांत का मतलब है पद के अंतिम में ओ हो, तो आगे अगर ए आता है या आ आता है तो इसको अवग्रह चिन्ह में लिख दिया जाता है। किस चिन्ह में, अवग्रह चिन्ह में। अवग्रह चिन्ह जानते हो क्या शब्द है, अवग्रह चिन्ह सिंबल ये होता है इस प्रकार का, ऐसे लिख दिया जाता है। आपने देखा होगा संस्कृत में बहुत सी जगह ऐसे आ जाता है जिसका उच्चारण ए होता है। क्या होता है, ए। ये स्थिति हो गई तो हम जोड़ेंगे ना किसी भी शब्द में, तो ये जोड़ेंगे ओ और फिर यही तो आ रहा है। ठीक है, एक उदाहरण देखो, रामायण, एक उदाहरण देते हैं, रामायण धन अवदत्त, राम ने कहा, क्या कहा, यह नहीं पता। अब इसको संधि करना है कि इस सूत्र से अतो, रोर, अपलुतात, अपलुते, इस सूत्र से क्या हुआ
कि विसर्ग था उसको क्या बना उ, और इधर ए है, मैं ए है ना, इधर देखो मैं सीधा सा बना दूंगा राम, यह मैं से ए निकाल के और विसर्ग का क्या बना दिया उ, और आगे क्या है ए बता दो, ऐसी स्थिति। अब इसको क्या हो जाएगा ओ जोड़ दो, राम धन ओ धन ए वैद। अब इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रामो। अब वो ए है इसका क्या बना देंगे अवग्रह चिन्ह, ए वैद राम। जब जब आपको अवग्रह चिन्ह मिले समस्त पद में, आप ये ध्यान रखना, जब जब समस्त पद में क्या मिले अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह मिले तो आप कन्फर्म हो जाना कि विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि में कौन सा वेद है, यह उत्व विधान। आपको पता है ना कि विसर्ग का उ बना है गुण हुआ है, तो आप राम है तो अवधित कर देना इसका, ये विच्छेद हो जाएगा। और उदाहरण देखो, एक उदाहरण और देते हैं फिर इसको करते हैं। एक उदाहरण देखो, राम है धन अयम। अब इसमें देखो कि दोनों तरफ क्या है ए, तो सीधी सी बात है कि ये जब आप रखो और बनाओ ऐसे कर दो और अयम राम सही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनाए जा सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल हम पढ़ रहे हैं यहाँ विधान, इस संधि के नियम। तो हमने पढ़ा उसको विधान, पहला नियम। ये कौन सा नियम था, प्रथम नियम। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं इसके, हटा दो वो दो विधान का पहला नियम देखा हमने, ए वाला अवग्रह चिन्ह वाला, ये विशेष रूप से अवग्रह चिन्ह से जाना जाता है। दूसरा नियम है, पहला नियम देखिए, इसका दूसरा नियम है हंसी चय। हंसी चय का मतलब हंसना नहीं है, चय नियुक्त और हंसो ऐसा नहीं है। हंसी चय का मतलब मैंने कहा था ना, हंस प्रत्याय, वो अस प्रत्याय में जाएगा। अब यहां लिखा है हंस प्रत्याय। हंस प्रत्याय का मतलब जानते हो, हंस, मैं बता देता हूं हंस प्रत्याय। या देखो मैंने लिखा है, यानी है से लेकर श तक के वर्ग, तो है ये व रे टे लण और वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ग, यह हंस प्रत्याय होता है। ये और ये कौन सा हंस प्रत्याय, यह हंस प्रत्याय होता है, यह हल है। वर्ग का पांचवा, चौथा, तीसरा, वर्ग का पांचवा, चौथा और तीसरा, ये और है ये वर्ग होते हैं हंस प्रत्याय। अब भी इसने क्या कहा, हंसी चय, यानी उसी सूत्र में अतो रोर पलुतात अपलुते, उसी सूत्र में क्या है कि ये कहा है कि विसर्ग से पहले तो ए हो, लेकिन बाद में क्या हो, हंस प्रत्याय हो तो भी उसको क्या होगा, वो होगा। इसमें ऐसी स्थिति बताया कि विसर्ग से पहले ए हो, लेकिन बाद में क्या हो, हंस प्रत्याय। हंस प्रत्याय का मतलब समझ गए, मैं लिख देता हूं, हंस प्रत्याय, हंस प्रत्याय, ये हंस प्रत्याय।
अब इसको उदाहरण देखो, 2-3 उदाहरण देखोगे तो तब समझ में आएगा। मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ आपको, राम है हस्ती, देखो राम है धन हस्ती, इसमें अब ग्रह चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ ए की बात हुई, हस प्रत्याय की बात हुई, तो हस प्रत्याय क्या है, ए ये व ल, और प्रत्येक वर्ग का 5वां 4था और 3रा वर्ण हस प्रत्याय आता है। इनमें से कोई भी वर्ण प्लस के बाद में आए तो विसर्ग को ऊ करना होता है। देखो अब ये क्या है, ए, और इधर क्या है, ए, में क्या है, ए है ना, और ये विसर्ग का क्या बनाया हमने, ऊ। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ ए है और उधर ए, ये रहा है, मिला ना, हस प्रत्याय हस लिखा ना, हस प्रत्याय मिल गया, सही। अब इसको लिखेंगे तो राम धन ऊ धन हसती, तो क्या बना, अब ए है ना तो गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रामो हसती, ये सही बना। ऐसे ही शिव धन बनते, शिव धन बनते, तो क्या हो जाएगा, शिवो बनते, बंधे धे धे बंधे, है ना, शिवो बंधे। बाल है याति, बाल है धन याति, ठीक है, बना बराबर। बुद्ध है धन लिखती, बुद्ध है धन लिखती, और बाल है रोती, बाल है धन रोती, और देखो नमः नमः, नमः धन नमः, और देखो राम जयति, राम धन जयति, और देखो क्षीण धन भवति, क्षीण धन भवति, सही। और देखो एक बार इनको बना लो, क्या बता, देखो ये बताओ, बाल है धन याति, तो क्या होगा, देखो ये है ना, है के बाद में यहाँ वाय, देखो वह है, ये रहा वह यहाँ, ये सब उदाहरण मिले, तो यहाँ क्या हुआ, ये आ गया, इसमें इसको क्या करना है, सीधा सा याद रखो, ओ बनाओ, तो क्या होगा, बालो याति बन गए हो। इधर देखो बुद्ध है तो बुद्धो लिखती, बुद्धो लिखती, सही। फिर बालो रोती, बालो रोती, या नमो नमः, नमो नमः, यहाँ देखो रामो जयति, रामो जयति, आगे क्या है, जय देखो है ना, कौन सा है जय, ये 30 अक्षर है, जय वर्ग का 30 अक्षर है। यहाँ देखो 5वां वर्ण है किसका, तय वर्ग का 5वां वर्ण, यहाँ देखो पै वर्ग का 30 अक्षर, इसलिए यह क्षीण है भवती, यह पै वर्ग का 4था अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, क्षीणो भवती। अब मुझे यह बताओ कि इसमें क्या मिश्रण है, खूब सारे उदाहरण तुम कर सकते हो, कितने उदाहरण लाइक कर सकते हो। अब आपको समस्त पद में ये देखना है कि अगर एक शब्द में पदांत में एक ही पद के अंत में ओ की मात्रा लग रही है, आगे वर्ग का है या वर्ग का 3रा 4था 5वां वर्ण है, तो क्या करना है, विसर्ग करना है वो, और बस टुकड़ों में लिख देना है। जैसे यहाँ बालो याति, तो यह है तो बाल है धन याति, यहाँ देखो नमो नमः है, तो क्या करना है भाई, ओ की मात्रा लग गया, नमः नमः, नमः धन नमः, यहाँ देखो रामो जयति, तो राम है कि जयति है ना, तो राम है धन जयति,
बना क्यों नहीं? यहाँ देखो रामो हसति, राम है धन हसति। यहाँ देखो शिवो बंधे, शिवो बंधे, शिव धन बंधे, बालो रोति, तो बालय धन रोति, क्षीणो धन भवति, तो क्षीण है धन भवति। समझ में है? हाँ। अब और भी आप चाहो तो 2 उदाहरण में आपके एग्जाम में और पूछता हूँ। मन है धन हरे, क्या होगा? मन है धन हरे, क्या होगा? इसका क्या बनेगा? मन है धन हरे, क्या बनेगा? अरे जो भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो, भले 2 घंटे की बजाय आप 30 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, जो भी पढ़ो तल्लीन होकर पढ़ो। तो ये क्या है? तो ये भी सर क्या ऊपर ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मनोहर हुआ कि नहीं? मनोहर, मनोहर किसे कहेंगे? मन हरति, मन हरति की मनोहर है, यानी जो मन का हरण करता है उसे मनोहर कहते हैं। यानी जो मन का हरण करता है उसे क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। यश धन था, यश धन दा, तो क्या हो जाएगा? यशोदा, बना दू। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं है? उत्तोविधान के 2 ही नियम थे। कितने नियम थे? 2 नियम थे। तो दोनों नियम आपको समझ में आए? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं, और भी हो सकते हैं। इसके बाद में हम अगला नियम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ये वाला उत्तोविधान हो गया। अब उत्तोविधान पढ़ेंगे इससे आगे, है ना? थैंक यू, याद करते रहो आप, फिर मिलेंगे।